के ताजा ड्रोन हमले के बाद जबरदस्त कोहराम मच गया है। दरअसल यूक्रेन के हाई स्पीड ड्रोन हमलों से जहां पुतिन बौखला गए हैं, तो वहीं फ्रांस में रूस और पुतिन के खिलाफ जबरदस्त तैयारियां शुरू हो गई है। इधर रूस ने धमकी दी है कि मॉस्को में जिस तरीके से यूक्रेन ने हमला किया है उसका बदला बहुत जल्द ही लिया जाएगा और ये युद्ध अब 2026 के अंत तक चलेगा। रिपोर्ट देखिए। मॉस्को से लिया कीव का बदला, 2026 के अंत तक महायुद्ध। रूस यूक्रेन जंग को 1574 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक दोनों में से एक भी देश हार मानने को तैयार नहीं है। बेशक रूस ने 4 साल 3 महीने और 23 दिन से ज्यादा के युद्ध में यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन यह भी सच है कि नाटो के दम पर यूक्रेन ने रूस को इतना घातक और गंभीर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी कल्पना पुतिन ने कभी नहीं की थी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि 24 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में ईसाइयों के एक मठ समेत दर्जनों ठिकानों पर हमले किए थे। उस हमले का बदला जेलेंस्की ने उस वक्त लिया है जब वो फ्रांस के एविया ले बैजी में G7 मीटिंग में मौजूद थे। यूक्रेन ने मॉस्को में घुसकर जेट पावर्ड इंजन वाले ड्रोन से हमले किए हैं, जिसमें मॉस्को के पास मौजूद रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग लग गई। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 2 हफ्ते में रूस यूक्रेन जंग में तेजी खूनी होती जा रही है और क्यों अब दावे किए जा रहे हैं कि ईरान से डील होने के बाद अब ट्रंप यूक्रेन की तरफ एक बार फिर रूस से 2-2 हाथ कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं रूस पर यूक्रेन के सबसे ताजा हमलों में से, जिसने पुतिन को दहला कर रख दिया। मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला, जेलेंस्की का पुतिन को चैलेंज। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना ने जिस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से हमले किए हैं, उससे राष्ट्रपति पुतिन और रूसी कमांडर को शॉक कर दिया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान करने वाली है। रूस की बेहद सुरक्षित और एयर डिफेंस सिस्टम के कवच से लैस इस रिफाइनरी पर यूक्रेन का ड्रोन हमला जेलेंस्की का गेम चेंजर हमला माना जा रहा है। जरा देखिए ये हमला कब और कैसे हुआ और इस हमले की सबसे गोपनीय खबरें इस वक्त क्या क्या निकल कर आ रही हैं। 16 जून की सुबह यूक्रेन ने रूसी राजधानी मॉस्को को दहलाते हुए एक बेहद बड़ा और रणनीतिक ड्रोन हमला किया। यूक्रेन ने कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फास्ट जेट पावर्ड सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इन ड्रोन्स ने मॉस्को के एयर डिफेंस को चकमा देकर मध्य मॉस्को से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित गाज़प्रोम नेफ्ट तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। यूक्रेनी ड्रोन हमला इतना सटीक और घातक था कि ड्रोन टकराते ही गाज़प्रोम नेफ्ट तेल रिफाइनरी आग का गोला बन गई। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन और यूक्रेनी खुफिया सूत्रों के मुताबिक ड्रोन सीधे रिफाइनरी के प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट से टकराया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। यह रिफाइनरी मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों के लिए गैसोलीन और जेट फ्यूल का मुख्य सप्लायर है। इसके अलावा दक्षिणी कोस्नोडोर क्षेत्र में भी एक तेल डिपो को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी दावों के मुताबिक हमला यूक्रेन की सीमा से लगभग 450 किलोमीटर दूर से दागे गए लंबी दूरी के स्वदेशी यूक्रेन ड्रोन्स के जरिए किया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे रूस के लगातार हमलों के खिलाफ एक शानदार जवाब बताया। Yes, Putin has to stop this war, and I have unanimity from all the leaders and EU presidents
So we had the unanimity that Russia is not winning, losing a lot of people, and they have to make a deal as quick as possible. जल रहा है मॉस्को, फ्रांस में जेलेंस्की का जलवा। यूक्रेन के ये नई ड्रोन फ्लीट पूरी तरह से एसिमेट्रिक वॉरफेयर या कहें एक तरह से गुरिल्ला युद्ध, जहां रूस की एक हाइपरसोनिक मिसाइल की कीमत करोड़ों डॉलर की होती है, वहीं यूक्रेन मात्र कुछ हजार डॉलर के इन स्वदेशी जेट ड्रोन से रूस के अरबों डॉलर के तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पंगु बना रहा है। यही वजह है कि फ्रांस में चल रहे G7 समिट में भी यूक्रेन की इस डीप स्ट्राइक क्षमता को रूस पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। फ्रांस के एविया-ले-बै में चल रही G7 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की मौजूद हैं। ऐसे वक्त में मॉस्को में जिस तरह से यूक्रेनी ड्रोन ने रूस की बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया है, उसने जेलेंस्की को G7 में एक जुझारू चेहरा बना दिया है। खबर है कि G7 में रूस और पुतिन के खिलाफ कुछ बड़े कदम पर सहमति कुछ देशों के बीच में बन सकती है। फ्रांस के एविया-ले-बै में शुरू हुए G7 सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को घेरने के लिए पश्चिमी देश बड़ी रणनीति बना रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने G7 सत्र के शुरू होते ही रूस के खिलाफ नए और सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की। इस बार निशाना रूस का शैडो फ्लीट है, यानी वो टैंकर जो रूस की LNG और तेल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाकर छुपाकर ले जाते हैं। ब्रिटेन का लक्ष्य रूस की वॉर मशीन के वित्तीय सूत्रों की पूरी तरह से चोक करना है। यूके ने यूक्रेन को अगले 2 वर्षों तक ऊर्जा संकट से बचाने के लिए एक बड़ी न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई डील की है, ताकि रूस द्वारा यूक्रेनी पावर ग्रिडों को तबाह करने के बाद भी यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप न हो। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ अंतरिम समझौता किए जाने के बाद यूरोपीय नेता इस G7 समिट में ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि वो यूक्रेन को लेकर अपनी सॉफ्ट रणनीति बदले और रूस के प्रति कड़ा रुख अपनाए। जिरकॉन से जला कीव, पुतिन का कयामाती हमला। 36 घंटे पहले रूस के हवाई हमलों के बाद राजधानी कीव के कई हिस्सों में बिजली गुल है। 11 की मौत हो चुकी है और दर्जनों अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इस हमले की तुलना नोट्रे डैम कैथेड्रल पर हुए हमले से की। साफ है कि पुतिन इस युद्ध को अब तक मनोवैज्ञानिक और धार्मिक मोड़ दे रहे हैं। अब ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रूस ने यूक्रेन पर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए हैं, उससे सभी को चौंका दिया है। रूस ने यूक्रेन पर जिरकॉन 3M22 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए। 14-15 जून 2026 की रात में जिरकॉन ने पूरे इलाके को दहला दिया। यूक्रेनी वायुसेना और सुरक्षा बल के आधिकारिक बयानों के मुताबिक रूसी सेना ने बीती रात यूक्रेन और विशेष रूप से राजधानी कीव पर 70 मिसाइलों और 611 ड्रोनों का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त हमला किया। उसमें 6 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें शामिल थी। रूस ने ये मिसाइलें रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप से लॉन्च की। यूक्रेन के एयरफोर्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से यूक्रेन इन 6 में से 5 जिरकॉन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में सफल रहा। रॉयटर्स और स्थानीय मीडिया ने कीव में गिरे जिरकॉन मिसाइल के मलबे और टुकड़ों की तस्वीरें भी जारी की। जिरकॉन मूल रूप से एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी जहाजों को नष्ट करने वाली है, जिसे पुतिन ने जमीनी ठिकानों पर हमला करने के लिए मॉडिफाई किया। यानी यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया, जिसकी रफ्तार 8 से मैक 9 यानी ध्वनि की गति से लगभग 9 गुना तेज यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इतनी ज्यादा गति और हवा में रास्ता बदलने की क्षमता के कारण इसे दुनिया भर के सामान्य रडार ट्रैक नहीं कर पाते। यही वजह है कि यूक्रेन को इसे रोकने के लिए अपने सबसे महंगे और
एडवांस पैट्रियट सिस्टम्स को तैनात करना पड़ रहा है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस इन मिसाइलों जिरकॉन, किंजल और ऑर्शोनिक का इस्तेमाल केवल सैन्य ठिकानों के लिए नहीं बल्कि यूक्रेन में डर पैदा करने और कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए कर रहा है। तबाह हो रहा है यूक्रेन, रूस को बर्बाद करने की तैयारी। इस युद्ध ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से वॉर मोड में डाल दिया। अमेरिकी थिंक टैंक और आर्थिक विश्लेषकों जून 2026 की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को अब तक इस युद्ध में $2.5 ट्रिलियन यानी करीब 250 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। दावों के मुताबिक रूस अपने कुल बजट का लगभग 46% हिस्सा सीधे युद्ध और सेना पर खर्च कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब तक करीब 12,000 टैंक, 24,000 बख्तरबंद गाड़ियां और 400 से ज्यादा लड़ाकू विमान गंवा चुका है, जिसकी कीमत $125 बिलियन से कहीं अधिक है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर रूस पर हमले तेज हुए तो रूस निश्चित तौर पर अब ऐसी जंग करने को मजबूर हो जाएगा जो दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है।